हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज से अब आपकी फैक्चुअल जो नॉलेज है वो कम उस पर आपको देखना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक ज्यादा है। और ये टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत स्कोरिंग है। एक बार अगर आपको समझ आ गया तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और उसमें कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। 1 और 2 वर्ड्स या कुछ अल्फाबेट्स या कुछ डिजिट्स लिख करके ही आपको पूरे स्कोर, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द टेबल, सारणी में तत्वों की स्थिति। अब जब आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने बनाई तो उन्होंने किस प्रकार तत्वों को, एलिमेंट्स को उसमें अरेंज किया। वी ऑलरेडी नो कि उन्होंने पीरियोडिक नंबर को बेस माना था, परमाणु संख्या को उसके ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लगाया था। बट ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, समूह व आवर्त संख्या। और आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 समूह या ग्रुप है और आवर्त जो है वो मेनली 7 है। तो उन्होंने कैसे उनकी लोकेशन डिसाइड की, आज हम उस पर बात करेंगे। ग्रुप या समूह नंबर जो है ये डिसाइड होता है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के लास्ट वाले जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे डिसाइड होता है। हिंदी में इसे बोलेंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से हम समूह संख्या निर्धारित करते हैं। और आवर्त संख्या या पीरियड नंबर कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ शेल्स से, यानी कि कोशों की संख्या, कितने कोश इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। एंड 1 to 20 परमाणु संख्या तक आपको लर्न होने चाहिए कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट कौन से नंबर पर है। यहाँ एक बार हम रिकॉल भी कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर जैसे हाइड्रोजन है, मैं इसका सिर्फ सिंबल बना रही हूँ और यहाँ मैं उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या लिखूंगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। नाउ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। सो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और यू कैन से 1। इसके कितने शेल्स यूज हो रहे हैं, एक ही शेल यूज हो रहा है, तो इसका पीरियड नंबर भी 1 होगा या फर्स्ट होगा। इन एनी वे यू कैन राइट, आप फर्स्ट भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, यू विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट जो तत्व है वो है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर मैं 2 नहीं भी लिखूं, वैसे हम यही लिखते हैं, तो यहाँ से आप सीक्वेंस से भी आप समझ सकते हैं। अब इसके 2 हैं, के कोश में, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ग्रुप नंबर लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ग्रुप हो गया 2 एंड पीरियड हो गया आपका यहाँ पर 1, क्योंकि एक ही शेल यूज हुआ है। नेक्स्ट आपका है लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3। तो अब यहाँ पर एल शेल भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। के में चले गए 2 और एल में चला गया 1। एक बार हम यहाँ पे डिमार्क कर लेते हैं। अब इसकी लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो अगेन द ग्रुप वुड बी 1, क्योंकि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। और कितने शेल यूज होने शुरू हो गए हैं, 2, तो पीरियड नंबर इज 2। नेक्स्ट इज बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, 2 जाएंगे के में, 2 जाएंगे एल में, लास्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर 2 होगा, और 2 ही शेल यूज हो रहे हैं तो पीरियड भी 2 होगा। नेक्स्ट इज बोरॉन, एटॉमिक नंबर इज 5, 2 जाएंगे के में एंड 3 जाएंगे एल में, ग्रुप नंबर होगा आपका ये लास्ट वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस 3, और पीरियड इसका 2 होगा क्योंकि 2 शेल्स यूज हुए हैं। इन द सेम वे अब हम 6, 7, 8, 9 और 10 एटॉमिक नंबर वालों को भी डिस्कस कर सकते हैं। 6 पर है आपका कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन और 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर आपका फ्लोरीन है और यहाँ पर नियॉन है। फाइन, अब इनका देखते हैं कि कैसे इनका डिवीजन होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का आइडिया लगेगा। अगेन यहाँ पर के में 2 एंड एल में 4। मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगी, फिर आप सोच के रखना कि कौन सा ग्रुप नंबर आएगा और कौन सा पीरियड नंबर आएगा। एंड व्हेन आई विल राइट हियर, आप अपने आंसर अपने माइंड में जो सोचे हैं उनसे मैच करना। यहाँ आएंगे 2 और 5, देखिए 7 है तो 2 के में चले गए और जो बचे हुए 5 हैं वो एल में चले जाएंगे। इन द सेम वे 2, 6, 2, 7, 2, 8। फाइन,
तो अब यहाँ पे बताइए लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो ग्रुप होगा यहाँ 14, बिकॉज यू नो कि जो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 सॉरी हाँ 1 2 3 के बाद यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें ग्रुप आएगा 13, क्योंकि 1 और 2 के बाद आपका 13 हो जाता है। जो बीच के 3 to 12 तक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 13 एंड देन 14, 4 मींस 14। अब यहाँ पर आ जाएगा और पीरियड होगा 2, क्योंकि 2 ही शेल यूज हुए। अगर यहाँ सबका देखें तो सबका पीरियड नंबर 2 है, क्योंकि सब में 2 शेल यूज हुए हैं। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से लेकर के लिथियम से लेकर के आपके नियॉन तक सारे सेकंड वाले पीरियड के हैं। सबका ग्रुप नंबर डिफरेंट होता जा रहा है। यहाँ 1 2 था, फिर ये 1 2 3 ये लास्ट वाले शेल से डिसाइड करेंगे। 3 नहीं 13, और 4 से 14, 5 से 15, देन 6 से आप ये ऐसे TH भी लिख सकते हो, एंड देन 17th एंड दिस इज 18th। अब ये जो 18th ग्रुप वाले होते हैं इनके देखो दोनों ही शेल पूरे फिल्ड हैं। K में 2 आ सकते हैं, 2 हैं। L में 8 आ सकते हैं, 8 हैं। ये वही है आपकी इनर्ट गैसेस, अनरिएक्टिव होते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके दोनों शेल्स कंप्लीट है। बट अभी आज हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ही देख रहे हैं, लोकेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो 18th ग्रुप एंड सेकेंड पीरियड। अब इसके बाद हम 11 to 20 वालों के भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल को सामने रखकर। यस, तो अब हम 11th नंबर पर बात करेंगे। 11th पर आपका है सोडियम। आई एम राइटिंग ओनली द सिंबल्स बिकॉज यू मस्ट बी अवेयर। 9th क्लास का लेसन 4 जरूर रिवाइज कर लेना अगर ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही है तो, बिकॉज ये सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट आपका 9th क्लास का लेसन 4 में है। आई हैव रिपीटेडली सेड कि उसे रिवाइज जरूर कर लेना। नाउ 11 नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर 11 जो है वो सोडियम का है। अगर हम इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो K में 2, L में 8 and M में 1. First of all, I will write the electronic configuration of all these elements, and then you will decide in your mind that what would be the group number and period number, and relate your answers with mine answer. Next 12 पर है आपका मैग्नीशियम, और फिर 13 पर एल्यूमिनियम। ये सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए। 14 पर है आपका सिलिकॉन, 15th पर आएगा आपका सल्फर इज ऑन 16th, एंड यहाँ आपका 15th नंबर पर आएगा फॉस्फोरस। देन 17th पर रहेगा क्लोरीन, 18th पर ऑर्गन, 19th पर पोटेशियम एंड 20 पर कैल्शियम। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास लिखेंगे। अब 12 को डिवाइड करिए 2 8 2। यस, एल्यूमिनियम 13 को डिवाइड करेंगे 2 8 3। सिलिकॉन में 14 को डिवाइड करेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों शेल्स में, 2 8 4 2 8 5। सिंपली देखो बिल्कुल ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन यहाँ तो करना इजी लग रहा है कि वैसे ही नंबर बढ़ रहे हैं, बट एग्जाम में तो कोई पर्टिकुलरली एक या दो एलिमेंट्स ही आएंगे, तो आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग भी है। 2 8 7 देन 2 8 8। अब यहाँ देखते हैं 19 को हमें डिवाइड करना है, तो 2 8, L में भी 8 आ सकते हैं, सेकेंड लास्ट शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सारे रूल्स वही 9th क्लास का 4th चैप्टर, प्लीज गो थ्रू दैट। अब यहाँ 18 ही हुए तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर एक शेल और जुड़ जाएगा N, और ये उसमें चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें इसी लास्ट शेल से ही तो पता चलेगा कि ग्रुप नंबर क्या है। अगर हमने यहाँ पे 9 कर दिया तो आप बोलोगे 19 तो कोई ग्रुप ही नहीं है, 18 तक ही ग्रुप है। एंड कैल्शियम में क्या है? 20 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है, तो 2 8 8 एंड 2 वुड गो इन द लास्ट N शेल। फाइन। अब हम यहाँ से पहले ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ये N खाली है इन सबका, यहाँ N की तरफ गए ही नहीं है, इनका काम M तक ही चल रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप वुड बी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है 2, 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में तो 3 4। अगेन मेरी मिस्टेक शायद कुछ बच्चों ने पकड़ भी ली होगी, ये 13th आएगा, ये 14th। आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड या फिर रोमन न्यूमरल्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ओनली ये नंबर्स भी लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे, देन आल्सो यू विल गेट मार्क्स। 15th 16th हम बोलने में तो TH लगाते हैं ना साथ में, 17th एंड 18th। नाउ यहाँ पर 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगेन फर्स्ट वाला ही
ग्रुप नंबर हो जाएगा, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लास्ट शेल में लास्ट कोश में 2 हैं, तो ये सेकेंड ग्रुप होगा। ग्रुप नंबर क्लियर हो गए, फाइन। अब पीरियड की बात करते हैं, कितने शेल्स यूज हो रहे हैं, KLM 3, तो पीरियड वुड बी थर्ड। 282 KLM में जा रहे हैं 3 3 3 3 3 3 3 एंड हेयर 4, यहाँ पर चौथा शेल भी यूज में आ गया, और यहाँ भी, तो टिल ऑर्गन ये थर्ड ही पीरियड को बिलोंग करेंगे सारे, और उसके बाद जो ये आपके पोटेशियम और कैल्शियम है जिनमें चौथा शेल भी यूज होना शुरू हो गया है, ये आपके फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स बन जाएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, यूजली जैसे लास्ट वर्कशीट में एक कोबाल्ट और निकल का क्वेश्चन आया था, जो हमारे 3rd to 12th वाले ग्रुप्स का था, सिर्फ इसी तरह के एक आध क्वेश्चन आयरन पे आ गया, तो वो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा दिए जाएंगे वर्कशीट्स के थ्रू, या जिस भी तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली आपके इन्हीं में से 1 to 20 में से ही क्वेश्चंस आएंगे। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे डिसाइड करते हैं इफ वी आर गिवन द एटॉमिक नंबर। अब हम कुछ एग्जांपल्स अपनी पीरियोडिक टेबल को सामने रख के करेंगे, और उसके बाद ऐसे एग्जांपल भी करेंगे कि आपको एटॉमिक नंबर ही डिटरमाइन करना है, और आपको ग्रुप नंबर दिया होगा और पीरियड नंबर दिया होगा, एटॉमिक नंबर आपको निकालना होगा, एंड नेम ऑफ द एलिमेंट भी बताना होगा। तो वो 1 to 20 तक में ही आएंगे सारे क्वेश्चन, जिसका भी ग्रुप और पीरियड नंबर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर उसका 1 to 20 में होगा, वो एटॉमिक नंबर बताने का आधा मार्क होगा, फिर नेम ऑफ द एलिमेंट बताने का। तो चलती हैं, डायग्राम अपना सामने रखते हैं पीरियोडिक टेबल का, और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, एंड आई विल also give you the link of this worksheet in my description box। आप वहां से भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट है वो आप वहां से देख सकते हैं, और उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम अब डायग्राम देखते हैं। अभी हमने 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर जाने कि उनकी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में पोजीशन कैसे डिसाइड होती है, ये चीज़ अभी हमने देखी। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, अब साथ में 12 लिखा हुआ है, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, फाइन। अब के जो शेल है उसमें 2 जाएंगे, एल में आपके 8, और जो बाकी बचे हुए 2 हैं वो एम में जाएंगे। सो द नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ शेल्स या कह सकते हैं कोशों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 3। सो द पीरियड वुड बी थर्ड। आप देख ही रहे हैं ये थर्ड पीरियड है। लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 2, इट मीन्स द ग्रुप नंबर इज 2, तो ये सेकेंड ग्रुप है। दिस इज हाउ हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं इफ वी नो द एटॉमिक नंबर। अब सपोज करिए कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ, और एटॉमिक नंबर ही आपको डिटरमाइन करना है, पता लगाना है, आपको लोकेशन दी हुई है। सपोज यू हैव बीन गिवन कि एक एलिमेंट है x, उसका पीरियड जो नंबर है दैट इज 3, एंड जो ग्रुप है वो 4 है। सो हाउ विल यू डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट, उस तत्व को आप कैसे ज्ञात करेंगे और उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो 3, पीरियड इज थर्ड, इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स या कोशों की संख्या कितनी है, 3। हमें पता है के में 2 आते हैं, और जब तक पहले वाले फिल नहीं हो जाते, पूरी तरह भर नहीं जाते, हम आगे वाले शेल में नहीं जाते। तो के में 2, एल में 8, फाइन। अब लास्ट वाले में कितने आएंगे ये कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर अगर 4 है तो लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नाउ अगर हम इन सबका टोटल करें तो इट कम्स आउट टू बी 14 आ गया। नाउ दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, और 14 1 to 20 आपको लर्न होने चाहिए कि 14th नंबर या 14 एटॉमिक नंबर किसका है, दैट इज ऑफ सिलिकॉन। तो आप यहाँ देख लेंगे ये है सिलिकॉन 14, वहाँ एटॉमिक ये जो पीरियोडिक टेबल है इट वोंट बी गिवन टू यू, ये आपके सामने नहीं होगी। एंड 1 to 2, और आपको इसे क्रैम भी नहीं करना है, आपको बस 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। सो आप ये वाले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखिए 14th ग्रुप है, द ग्रुप इज 4 और 14th, वन एंड द सेम थिंग इफ इट इज गिवन दैट इट बिलोंग्स टू 4th ग्रुप और 14th ग्रुप, बिकॉज ये जो बीच वाले हैं ये अभी 10th क्लास के सिलेबस में आपके नहीं है, तो समटाइम्स फॉर इजीनेस हम 14th ग्रुप को 4th ग्रुप भी बोल देते हैं। तो ग्रुप इज 4 और 14th, ये देखिए 14th है, एंड पीरियड इज थर्ड, और यहाँ से अगर आप लेके जाएं तो दिस इज थर्ड पीरियड।
इट इज़ वेरीफाइड कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है. सो दिस इज हाउ आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, देन यू मे बी आस्क कि आप उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताइए, लोकेशन बताइए, और इन केस आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दी हुई है, लोकेशन दी हुई है, तो आप एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट का नेम बताने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है. तो दिस इज हाउ आपको ये इस तरह की अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग है. यू नीड नॉट टू राइट मच, कुछ लिखना है ही नहीं, बस एक एक वर्ड के इनके आंसर हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं ये सारे. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. अब हम लेते हैं, सपोज हमें दिया हुआ है ग्रुप नंबर इज 15th and the period number is second. फाइन. अब पीरियड नंबर सेकंड है, इट मींस इट हैज 2 शेल्स और के में 2 होंगे. अब एल में कितने आएंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय ग्रुप नंबर 15th और 5th. वी कैन से फॉर आर इजीनेस, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ 5 आएंगे. टोटल हो गया 7. तो ये आपका एटॉमिक नंबर है. अब 7 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा है, ये आप 1 to 20 जब आपको लर्न होगा तो 7 मीन्स नाइट्रोजन. हेयर इट इज. देखिए 15th ग्रुप है और इधर से जाके देखेंगे तो ये सेकंड पीरियड भी है एंड द नेम इज नाइट्रोजन. फाइन. आपको एन सिंबल भी लिख देना और उसका नेम भी लिख देना. सो दिस इज हाउ आपके इस तरह के दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वुड कम इन एग्जाम्स. जैसे मैंने अभी जो व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस किए और जो यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन या अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, यू मे बी आस्क्ड अबाउट एटॉमिक नंबर एंड द एलिमेंट. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट. एंड जो अभी व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस किए थे उसमें ये था कि आपको ऑलरेडी एटॉमिक नंबर गिवन था, दिस वाज गिवन, और आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर डिटरमाइन करना था. सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में पोजीशनिंग. सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और पीरियोडिक टेबल के बारे में और जानेंगे. गुड बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.